गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज क्लास 7th के नए टॉपिक के साथ हम लोग क्लास 6 के जो हमारे लेसन स्टार्ट करा था हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में उसी चैप्टर का अगला पार्ट लेकर के आज आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो आइए, हम लोगों ने आप लोगों को इस लेसन के भीतर बताया था अपार्टहेड की नीति के बारे में, जिसे रंगभेद की नीति के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि रंगभेद की नीति क्या होती है। यानी कि रंग के आधार पर या जाति के आधार पर अलग अलग रंग वाले लोगों को अलग अलग कैटेगरी का समझना, अलग अलग मानना, उनका सामाजिक स्तर अलग अलग समझना रंगभेद नीति थी। आपको ये भी बताया गया था कि साउथ अफ्रीका में इसी रंगभेद नीति का एक बार जो शिकार है इसी रंगभेद नीति के वे गांधी जी भी हुए थे। तो आप लोगों को याद रखना है, रंगभेद नीति का मतलब यही होता है कि गोरे को ज़्यादा, यानी कि जो गोरे स्किन का व्यक्ति है, सफ़ेद त्वचा का जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा श्रेष्ठ समझना, और जो काली त्वचा का व्यक्ति है उसे घटिया समझना या समाज में उसका निम्न स्तर समझना। तो यही रंगभेद नीति थी। तो इसी लेसन के बारे में, इस लेसन के भीतर हमने इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं कि अपार्टहेड रंगभेद नीति, देयर वर अदर लॉज पास्ड लेटर। अब सबसे पहले लेसन का जो नाम है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, ये आपका लेसन था। तो इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपार्टहेड नाम का नया टॉपिक। तो इसमें रंगभेद नीति के बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बता दिया गया था रंगभेद नीति क्या थी। यहाँ पर आप लोग पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे कि रंगभेद नीति कहाँ प्रचलित थी, किस आधार पर अलग समझा जाता था लोगों को। तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए करते हैं शुरुआत के अपार्टहेड यानी कि रंगभेद नीति। देयर वर अदर लॉज पास्ड लेटर। इस रंगभेद नीति से रिलेटेड ही कुछ जो कानून थे, नियम थे, उन्हें बाद में पारित किया गया। रंगभेद नीति से जुड़े हुए कुछ नियम जो थे उन्हें कुछ समय पश्चात लागू किया गया। आगे कहता है दिस इज व्हाट दे प्रपोज। ये सभी वो नियम थे या ये सभी वो नीतियां थी, कानून थे, जिनके बारे में प्रस्ताव रखा गया था कि नो मिक्सिंग अमंग रेसेस, सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज एंड डिफरेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड। अब कुछ नियम बाद में पारित किए गए थे अपार्टहेड नीति के बारे में, अपार्टहेड नीति के बारे में, रंगभेद नीति के बारे में, और कहा गया था कि नो मिक्सिंग अमंग रेसेस, सेपरेट पब्लिक फैसिलिटी। तो कहता है कि अलग सार्वजनिक सुविधाओं को जातियों के बीच में, अलग अलग सार्वजनिक सुविधाओं को जातियों के बीच में नो इंटरमिक्सिंग, यानी कि आपस में नहीं मिलाना, आपस में एक साथ उनको समाविष्ट ना करना, और साथ में एंड डिफरेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड, और समाज के भीतर अलग अलग शैक्षिक स्तर का होना। तो देखिए, अपार्टहेड नीति थी या रंगभेद नीति थी, इसमें यही बातों का ध्यान रखा गया था कि जो सार्वजनिक सुविधाएं थी उसको जाति के आधार पर अलग अलग बांट दिया गया था। जैसे बसें वगैरह चलती थी, ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे, तो काले व्यक्ति के लिए अलग चला करती थी, गोरे व्यक्तियों के लिए अलग चला करती थी। और भी बहुत से ऐसे जो रंगभेद नीति से जुड़े हुए नियम थे वो भी आपको इसमें बताए जाएंगे कि जैसे जो गोरा व्यक्ति है उसके लिए बढ़िया क्वालिटी की ज़मीन के ऊपर उनका मकान हुआ करता था, लेकिन जो खराब ज़मीन होती थी किसी भी देश की, किसी भी शहर की, उसकी सबसे खराब ज़मीन को काले व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सब भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे कहता है एजुकेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, काले लोगों के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का उच्च स्तर उनके लिए ज़रूरी नहीं समझा जाता था। गोरे लोगों को अधिक से अधिक एजुकेशनल और बढ़िया से बढ़िया एजुकेशनल सेंटर्स के लिए उनकी मांग रखी गई थी। ये सभी बातें आप लोगों के नीति में पढ़ने को मिलेंगी। आगे कहता है सर्टेन जॉब्स वर डिनाइड टू नॉन वाइट्स। अब इस नीति के अंतर्गत पहली चीज तो ये कि जितनी भी जातियां थी उनके बीच में आपस में, मतलब सार्वजनिक सुविधाएं जितनी भी थी उनको हर जाति के बीच के या हर जाति के लोगों के बीच में नहीं मिलाना। अभी मैंने जैसा आपको बस का उदाहरण दिया। दूसरा इसमें कहा गया था कि काले और गोरे लोगों के लिए
जो एजुकेशन सिस्टम था वो अलग अलग होना, यानी कि काले लोगों के लिए जो शिक्षा थी उसको ज़्यादा जरूरी नहीं समझा जाता था, उनके लिए जो शिक्षण संस्थान थे, जो एजुकेशनल सेंटर्स थे वो घटिया किस्म के हुआ करते थे, और जो गोरे लोग हैं उनके लिए बढ़िया क्वालिटी के एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे, और उनको बढ़िया उच्च से उच्च बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई दिए जाने का प्रावधान था इस नीति के अंतर्गत। अगली चीज कहता है कि सर्टेन जॉब्स वर डिनाइड टू नॉन वाइट, अश्वेत लोगों को, नॉन वाइट का अर्थ होता है अश्वेत, कि अश्वेत लोगों को कुछ जॉब से, कुछ नौकरियों से डिनाइड वंचित रखा गया। सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित या कुछ, कि कुछ ऐसी नौकरियां थी उस समय जिनसे जो अश्वेत लोग थे, काले रंग के लोग थे, काली त्वचा के व्यक्ति थे, उनको वंचित रखा गया था, उनको इन जॉब्स के भीतर शामिल नहीं किया गया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सरकार के भीतर जो सरकारी पद थे, उच्च लेवल के, उच्च स्तर के जो सरकारी पद थे, उसके ऊपर काली त्वचा वाले व्यक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो ये चीज हमारे को याद रखनी है। आगे देखें, दे वर आल्सो नॉट अलाउड टू फॉर्म लेबर यूनियंस, साथ में उनको इस चीज के लिए भी अनुमति नहीं दी गई थी कि वे अपना मजदूर संघ बनाए, यानी कि मजदूरों के हकों का जब हनन हुआ करता था तो उसके लिए मजदूर संघ नहीं बनाने की भी इजाजत दी गई थी। यानी कि मजदूरों को ये कहा गया था कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप अपनी मजदूर संघ नहीं बना सकते हैं। आगे कहता है कि साथ में ही और पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और साथ में ही सरकार के किसी भी कार्य के भीतर दखल अंदाजी करने या भागीदारी करने का या भागीदारी लेने का भी इनको अधिकार नहीं था। बट बाय द 1970s, लेकिन कहता है कि 1970 तक पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, के संसार के जितने भी लोग थे, बिगेन टू डिमांड, कि मांग करने लगे, दैट दिस प्रैक्टिस बी एंडेड, कि जो ये रंगभेदी की नीति चल रही है, रंगभेद की जो नीति है ये प्रचलित है, तो इसे क्या करा जाए, समाज से हटाया जाए, समाज में इस नीति को खत्म किया जाए। आगे कहता है द स्टोरी ऑफ माया नायडू, माया नायडू की कहानी। अब ये माया नायडू कौन थी इसके बारे में बताया जाएगा कि माया नायडू एन 11 years old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, तो कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक कस्बे के भीतर रहने वाली 11 वर्ष की साउथ अफ्रीकन एक लड़की थी, ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था माया नायडू। तो इसकी ये कहानी है, वाज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस। तो ये माया नायडू नाम की जो लड़की है वो अपनी माँ की हेल्प कर रही थी, माँ की सहायता कर रही थी, क्या करने में, जो पुराने बॉक्स होते हैं उनको साफ करने में मदद कर रही थी। आगे शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, के उसे जो अखबारों में छपने वाले लेख हैं और चित्रों से भरी हुई, पूरी तरह से भरी हुई एक फटी टूटी किताब मिली। These were many pictures of a young school boy of around 15 years of age। तो इसको अब इस फटी टूटी बुक के भीतर या फटी हुई बुक के भीतर 15 वर्ष के या लगभग 15 वर्ष के एक जवान स्कूल बॉय की जो काफी चित्र थे वो इस बुक के भीतर भरे हुए थे। When she asked her mother, कि जब उसने उसकी माँ से पूछा तो who the boy was, तो जब माया नायडू ने उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा कि ये लड़का कौन था, तो शी वॉज टोल्ड, तो उस माया नायडू को उसकी माँ के द्वारा बताया गया दैट ही वॉज कॉल्ड, कि उसे इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, हेक्टर नदलोवू, तो उसे हेक्टर नदलोवू के नाम से जाना जाता है। आगे ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस, और इस हेक्टर नदलोवू नाम के लड़के को जो कि 15 वर्ष का था, इसे पुलिस के द्वारा गोली मारी गई थी। माया वाज शॉक्ड, अब जैसे ही माया ने इस बात को सुना तो वह चौंक गई। भाई, लड़की ने आश्चर्यचकित होकर के चौंकते हुए पूछा, भाई क्यों मारी गई गोली पुलिस के द्वारा इसे, तो शी आस्क्ड, तो उसने पूछा, तो
तो हर मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ ने जवाब दिया, माया नायडू को बताया दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉर्ड्स, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका था तो दक्षिण अफ्रीका को पहले रंग भेद कानून के हिसाब से क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। यानी कि साउथ अफ्रीका के भीतर पहले रंग भेद कानून के हिसाब से शासन किया जाता था, सरकार चला करती थी, या उन सभी नियमों को अपनाया जाता था जो कि रंग भेद नीति से जुड़े हुए थे। आगे अपार्थाइड मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, और इस रंग भेद नीति का मतलब था कि जाति के आधार पर अलगाव या जाति के आधार पर पृथक्करण, जाति के आधार पर अलग अलग लोगों को समझा जाना। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उसको उस अपार्थाइड नीति के अंतर्गत, यानी कि रंग भेद नीति के अंतर्गत 4 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया था। सबसे पहले व्हाइट लोगों में, उसके बाद ब्लैक लोगों में, उसके बाद इंडियन लोगों में, और फिर कलर्ड लोगों में। तो कलर्ड लोगों का मतलब है ना ज़्यादा गोरे थे ना ज़्यादा काले थे, मिक्स रंग के ये लोग थे। तो इस प्रकार से उस समय साउथ अफ्रीका के लोगों को 4 अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया था। अकॉर्डिंग टू द लॉ, के कानून के अनुसार, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, कि इन चारों ही जो जातियों को उनके कलर के आधार पर बांटा गया था, तो इनके लिए ये नियम बनाया गया था कि चारों ही जातियां के जो लोग हैं, अलग अलग कलर वाले लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिंगल का मतलब इन लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले इसी प्रकार का कुछ कानून प्रचलित था। टू लिव नियर ईच अदर, साथ में एक नियम ये भी बनाया गया कि जो अलग अलग कलर के लोग हैं ये आपस में एक दूसरे के रह भी नहीं सकते, निवास भी नहीं कर सकते, एंड और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटी, और साथ में जो साधारण सुविधाएं जिनका उपभोग, जिनका प्रयोग एक आम आदमी करता है, उनका भी ये क्या नहीं कर सकते हैं, एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही सभी चीजें जो कि रंग भेद नीति से जुड़ी हुई थी आप लोगों को इस वीडियो के भीतर बताई गई। वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा करिए, अच्छे से आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाएगा। पूरा लेसन आपका चल ही रहा है, 2nd नंबर का चैप्टर हमारा है, तो इसे अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।